हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल वर्ल्ड आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो लगातार हों। तो लेट किए जाते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला x ले लेते हैं, दूसरा इससे नेक्स्ट x प्लस 1 ले लेते हैं। कंडीशन कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मींस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। स्क्वायर खोलते हैं तो ये x स्क्वायर रह गया, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाता है, a प्लस b होल स्क्वायर खोला मैंने। 365 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। हमें ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सोल्व करने हैं, तो मैं इसका फैक्टर करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 और ऐड करें तो 1 प्लस का। तो 14 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 27 आ गया। यहाँ प्लस 1 है तो इट मीन्स एक प्लस का फैक्टर लेना है, एक आपको माइनस का लेना है। तो जो यहाँ प्लस है तो इसलिए आपको बड़ा फैक्टर जो है प्लस का लेना है, छोटा माइनस का लेना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आती है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दो से x बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 14, इन दोनों में से 13 बाहर निकाल लेते हैं। ये x यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए इन दोनों में से x प्लस 14 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर रहेगा x और माइनस 13। आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 14। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इंटीजर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 13, तो देयरफॉर इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? पहला 13, दूसरा 14, क्योंकि कंटिन्यू है, इससे नेक्स्ट 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। राइट ट्रायंगल क्या होती है? इसमें एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो, इसमें एक पोर्शन तो एल्टीट्यूड हो गया जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक बेस हो गया और एक हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कंडीशन है कि राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी ये एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम बेस को लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो एल्टीट्यूड है वो हमारी गिवन कंडीशन में क्या आएगा? इससे 7 लेस, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया।
हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब हमें अदर टू साइड्स निकालनी है, मींस बेस निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जो है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब यहां से एल्टीट्यूड से है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, बेस आपके पास x माइनस 7 है, सॉरी x स्क्वायर है, बेस x है, परपेंडिकुलर x माइनस 7 है। इसको खोल देते हैं सारे को, तो क्या बनेगा x स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंप्लाइज x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 80 इक्वल टू 0। 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं इसको भी डिवाइड। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 40 इक्वल टू 0, ये माइनस 120 आएगा, यहाँ 60। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आए, ऐड करें तो माइनस 7 आए, तो फैक्टर क्या बनेंगे 12 5 जा 60, माइनस का 12 प्लस का 5। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं, या आप खुद करके देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, the cottage industry produces a certain number of poultry articles on a day। एक कोई इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है। It was observed that on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। कहता भी एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल के ऊपर वो कितनी आ रही है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। भी उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उनके डबल से 3 मोर, 3 ज्यादा जो है कॉस्ट आ रही है। जैसे सपोज किया कि एक दिन के अंदर 10 आर्टिकल बनते हैं, तो 10 आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल के ऊपर जो कॉस्ट बनती है वो क्या बनती है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी इनके ट्वाइस से 3 मोर, तो ट्वाइस हो गया 20 और 3 मोर मीन्स प्लस 3, तो इट मीन्स 23 रुपीज में एक आर्टिकल बनता है इनका। तो आगे क्या कहते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो टोटल कॉस्ट जो है उनकी उस डे की रुपीज 90 पड़ेगी। टोटल कॉस्ट का मीन्स हो गया कि इन 10 आर्टिकल के ऊपर जो कॉस्ट बनेगी, 10 आर्टिकल के ऊपर कितनी कॉस्ट बनेगी इनकी, तो 23 इंटू 10 230 होगी। तो इस तरह से जो है हम आंसर निकालेंगे इसका। तो कैसे निकालते हैं देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x ले लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो इसके डबल से 3 ज्यादा, ये कॉस्ट जो है एक आर्टिकल पर आ रही है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, गिवन है ₹90। टोटल कॉस्ट का मीन्स क्या है, जितने आर्टिकल बने और जितने एक आर्टिकल के ऊपर कॉस्ट आई। तो हमारे पास आर्टिकल बने x और उन पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक आर्टिकल पर 2x + 3 आ रही है, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट
और प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 90 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 को लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को माइनस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 आए और ऐड करें तो प्लस 3 आए। ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं आपको। मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 180 आ जाए और ऐड करें तो प्लस 3 आ जाए। तो ऐसे को फैक्टर्स, ऐसे आपके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, प्लस के 15 और माइनस के 12। देखो प्लस 15 को माइनस 12 में ऐड करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 15 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 180 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट फैक्टर्स हैं। तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस 15 माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा 6, तो 2x यहां माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 15 इक्वल टू 0। दोनों में से 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2x की वैल्यू माइनस 15 आएगी, यहाँ x की वैल्यू 6 आएगी, यहां से x की जो वैल्यू आएगी माइनस 15/2। इसको नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। तो therefore x इक्वल टू 6, x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो therefore नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 हो गए। अब कॉस्ट भी निकालनी है हमें, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी इक्वल टू क्या आएगी, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है जो उनके डबल से, यानी 2 6 12, 3 मोर, तो 15 रुपीज जो है कॉस्ट आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 90। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।